हेलो दोस्तों, हम खेत में रात को बैठे हैं और अभी तप कर रहे हैं सर्दी के मौसम में। यहाँ आसपास हमारे खेतों में रखवाली करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम बैठे हैं। हमारे साथ बैठे हर जी। और अभी रात हो गई है, रात के 8-9 बज गए हैं और ठंड पड़ रही है, तो इसीलिए हम थोड़ा तप करते हैं यहाँ पे। और आसपास हमने 40 बीघों में खेती कर रखी है, तो उसकी रखवाली के लिए हमें यहाँ पे बैठना पड़ता है। सुअर और नीलगाय हमें परेशान कर रहे हैं, तो हमने झटका मशीन भी लगा रखी है। और हज्जी कैसे हो? बस बहुत बढ़िया भाई रजीत। आप बढ़िया। कैसे, ठीक हो? हाँ, हम भी ठीक है। अब भाई सब दिन काम किया, अब शाम होगी तो अपने दोनों भाई बैठ के विश्राम कर रहे। तो जगत की उत्पत्ति से जितना संत महापुरुष पीर पकमर ऋषि मुनि जो गुरु पीर जितना धरती पे आया वो सब जंगल में, जंगल यानी वनवास में ही उन्होंने तपस्या की है। तो ये अपने एक तरह की तपस्या ही है जो साधु संतों वाली धुनी। हाँ, साधु संतों वाली धुनी है वो, रात को बैठना और दिन भर काम करना खेतों में। तो तो ये हमारे जिंदगी की एक शुरुआत की बात करिए, अपने एक मन की बात करिए कि भाई जितना दुनिया में संसार में लोग है सब अलग अलग प्रकार का है। पर जब अपनी प्रगति हम देखेंगे तो ना हिंदू ना सिख ना मुस्लिम ना ईसाई ना जात ना धर्म ना नेम ना पंथ, हमारा इंसानपना सही होना चाहिए। बार बार जिंदगी नहीं मिली, जिंदगी मिल गई नहीं मिल गई। तो इस जिंदगी को सफल कैसे करना, एक सच्चाई को कैसे जानना और हमारा शरीर का उद्धार कैसे करना, अपना काया का कल्याण कैसे करना, वो एक समझने की बात, एक सोचने की बात। हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, खटखटा रहे हैं, तो हमें मिलना चाहिए वो चीज़ जो हम मांग रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी तो ऐसी बढ़िया सफल होने चाहिए, आनंद के साथ, शांति के साथ और प्रेम भाव के साथ, दया के साथ, कृपा के साथ। इसीलिए हम ये तपस्या किस लिए कर रहे हैं इधर जंगलों में। जितना साधु संत हुआ सब जट्टा बधा दी, दाढ़ी बधा दी, भगवा पैर लिया, जंगलों में जा जाके, वनवास में जा जाके 12-12 साल की तपस्या करी है उन्होंने। तो एक एक तरह की ये भी अपने की तपस्या ही, खेती कर रहे खेती हो। करना है, लोगों के लिए अन्न पकाना है, ये सब खेती तपस्या में ही आता है। आता है तो एक एक मेहनत का फल है। मेहनत कर रहे हो तो तो फल देगा, अच्छा देगा, परमात्मा फल देगा। परमात्मा प्रभु परमेश्वर फल देगा। आशा जटे वासा सुता जटे मकाम, हमारी आस है कि धन है जो जो ऊपर वाला के ऊपर विश्वास करता है, जो बिना देखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा उसको बोलेगा धन है वो। जो देखने के लिए करता है कि मैं देखूंगा और कैसा है, वो नहीं देख पाएगा और ना किसी ने देखा और ना कोई देख सकता है। ज़मीन आसमान का मालिक कौन है? ज़मीन आसमान का मालिक का नाम क्या है? ज़मीन आसमान का मालिक ने किसने देखा है? ज़मीन आसमान का मालिक ने पहले किसने कुछ दिया है, या उसका मंत्री भी कौन बना है? उनकी बुद्धि किसने जानी है? उसका मार्गों में कौन चला है? इसीलिए ये जीवन कैसे सफल होएगा अपना, तो ये थोड़ी सी हम बैठ के इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं चर्चा कर रहे कि जीवन सफल कैसे बनाए, खेती में खेती भी पकाए और जीवन भी सफल बनाए। तो इसी के लिए हम ये तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं इसी खेती भी पका रहे हैं और जीवन की सफलता के मार्ग भी खोज रहे हैं। खोज रहे, ढूंढ रहे, खटखटा रहे। शायद कहीं न कहीं मिल जाए, खटखटाने से टटोल के कोई मिल जाए कहीं न कहीं, तो हमारा जीवन सफल सफल हो हो जाए। जाएगा। तो एक का सफल होएगा तो एक के पीछे 10 का हो सकता है, हाँ, और किसी को शांति मिल सकती है और किसी को समझ मिल सकती है कि दुनिया बहुत दुखी भी है, सुखी भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, और पापी भी है और धर्मी भी है। अभी दो धारा है सब दुनिया का। तो अपने
कौन सी धारा पे चलना है वो अपने के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए छोटी सी बेनती है कल्पना, जो किसी को अच्छी लगे तो सुनना भाई, हाँ सही बात है। और नहीं अच्छी लगे तो अपनी अपनी मर्जी है बस। और बोलो आप बोलो।